एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, अपना नाम और क्लास आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो अधिराज और करण दो पार्टनर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। फर्म डिसॉल्व हो रही है और लाइबिलिटीज और एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद किस तरह से बेचा गया और किस तरह से पे किया गया, सारी इंफॉर्मेशन आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो फर्स्ट एंट्री है जहां पर आपने फर्नीचर 70,000 का 68,000 रुपए में बेचा है ऑक्शन में। ऑक्शनर जिसका कमीशन 2,000 रुपए भी आपने पे किया, तो कुल मिलाकर के नेट अमाउंट आपको कितनी मिली? 66,000। फर्नीचर को बेच करके आपको 66,000 रुपए मिल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। और रियलाइजेशन अकाउंट में आप एसेट्स की जितनी भी पेमेंट आपको मिलती है बेच करके, वो कहाँ लिखते हो आप? क्रेडिट साइड पर। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 66,000। नेक्स्ट है अब आपका अधिराज का जो लोन था 35,000 का, वो आपने 37,500 में सेटल किया। जितना लोन था उससे ज्यादा मैं पेमेंट कर रही हूँ। कुछ भी हो सकता है, उसका इंटरेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट उसको देनी पड़ रही है। तो हम क्या करें? लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं। लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो तो कहाँ लिखोगे आप? डेबिट साइड पर। तो सबसे पहले तो आप लिखो अधिराज लोन अकाउंट डेबिट 35,000 रुपए। लोन अकाउंट ये पार्टनर का लोन है जिसे आपने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा है। आउटसाइड ही आप सारी आउटसाइड पार्टीज को पेमेंट करने के बाद आप अलग से इसका अकाउंट बनाते हो, वहां से आप इसको पेमेंट करते हो। लेकिन जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो, जितनी आपने बुक वैल्यू लिखी हुई है बैलेंस शीट में, उससे एक्स्ट्रा अगर आप पे कर रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी कहाँ आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे 2,500 से। और बैंक से आपकी पेमेंट कितनी हो रही है? 37,500। तो 37,500 आपका बैंक से पैसा निकल गया, क्रेडिट कर दो। और बैंक का लोन जो आपने बुक वैल्यू शो की हुई है उसको डेबिट करो 35,500, साढ़े 35,500 नहीं 35,000 से। और रियलाइजेशन अकाउंट में आप 2,500 एक्स्ट्रा डालोगे, जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है। एक तरह से एक्स्ट्रा लाइबिलिटी हो गई, या आप समझ लो एक्स्ट्रा नुकसान है, तो आप कहाँ शो करोगे? अब आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आप बना नहीं रहे हो ना। तो जो भी नुकसान फायदा जो भी है, फाइनली आप रियलाइजेशन अकाउंट में लिखोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट आप जो डिफरेंस अमाउंट है उससे करो। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका 80,000 का स्टॉक है, जिसमें से 50% स्टॉक किसने ले लिया? करण ने ले लिया। तो 40,000 का स्टॉक हो गया आधा, जो कि करण ले रहा है। और करण कितने पे ले रहा है? 20% डिस्काउंट। तो 20% डिस्काउंट कितना हो गया? 8,000। 40,000 पर 20% डिस्काउंट 8,000 माइनस करके 32,000 में स्टॉक किसने लिया? करण ने ले लिया। और बाकी का 40,000 का जो स्टॉक आपका बचा है, उससे आपने 30% प्रॉफिट पे बेचा। तो 40,000 पर 30% प्रॉफिट कितना बनेगा? 12,000। तो 52,000 में आपने बाकी का 40,000 का स्टॉक बेच दिया। तो एंट्री क्या बनेगी? जो स्टॉक करण ने टेक ओवर किया है उसकी पेमेंट उसने नहीं की, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 32,000। जो स्टॉक आपने बेच दिया उसके लिए आपको पेमेंट मिल गई, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया 52,000 से। और रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 84,000। एसेट को बेचा, एसेट निकाली आपने, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखोगे 84,000 से। इन दोनों को अलग अलग शो करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है अब आपका, आपने एक 3,000 का बिल है जिसे आपने डिस्काउंट करा दिया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये आपका बीआर होगा या बीपी होगा? इस चीज में आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। एक क्वेश्चन में आया था, ये बीआर होगा या बीपी होगा? बिल्स रिसीवेबल लिखा हुआ है तो बीआर ही है, और बीआर को ही आप डिस्काउंट करा सकते हो, बीपी को तो डिस्काउंट नहीं करा सकते ना। जो आपने अपने डेटर से एक डॉक्यूमेंट साइन करा के लिया और उसने आपको गारंटी दी कि वो आपको पेमेंट कर देगा इतने दिनों में, वो क्या कहलाता है? आपका बीआर कहलाता है। अब आपने उतने टाइम पीरियड के लिए वेट नहीं की, आपने अपने बैंक से जाकर के इसको पहले ही डिस्काउंट करा लिया। ये जो पेमेंट थी आपने पहले ही बैंक से ले ली। बैंक इसके लिए कमीशन लेता है। और अब जो डेटर है वो आपका किसको पे करेगा?
बैंक को पे करेगा। जब टाइम पीरियड खत्म हुआ तो डेटर ने क्या किया, पेमेंट नहीं की। अगर डेटर पेमेंट नहीं कर रहा तो किसकी लाइबिलिटी बन गई है, अब आपकी लाइबिलिटी बन गई है कि अब आप पे करो बैंक को, क्योंकि आपने बैंक से पैसा उठा लिया है तो बैंक को पेमेंट अब आपको ही करनी होगी। तो ये एक तरह से लाइबिलिटी हो गई। अगर डिस्काउंट करा चुके हो, वो बिल डिसओनर हो गया, तो यहाँ पर अब ये लाइबिलिटी आपकी है जो आपको पे करनी होगी बैंक को। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी की पेमेंट करो तो डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, और बैंक से पेमेंट करो 3,000 रुपए। आप चाहे किसी को भी पे कर रहे हो, लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे। उस पर्टिकुलर अकाउंट को आप डेबिट या क्रेडिट नहीं करोगे, जैसे कि क्रेडिटर, बीपी, ये सब डेबिट नहीं करोगे। आप सीधा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे। पेमेंट हो रही है, पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 56,000। तो डेबिट बैलेंस है 56,000, इसका क्या मतलब है, लॉस है। लॉस है तो पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लॉस को आप पार्टनर्स में डेबिट करोगे, जितना जिसका शेयर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा, क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका 2,000 रुपए आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं वो फर्म के बिहाफ पर अधिराज ने पे किए। तो फर्म की लाइबिलिटी अगर पार्टनर पे करेगा और उसको फर्म ने पे नहीं किया, तो हमें क्या करना है, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। जब एसेट लेता है तो हम उसकी क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब वो लाइबिलिटी को टेक ओवर करता है तो हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये आपका लाइबिलिटी खर्चा जो भी होता है आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करोगे 2,000 रुपए, और अधिराज कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 2,000। तो ये सारी ट्रांजेक्शन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिंपल थी जर्नल एंट्री, साथ के साथ मैं समझाती रही हूँ हर क्वेश्चन में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।